अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड के सी इन इक्विलिब्रियम। आज हम सीखेंगे के सी कैसे फाइंड करेंगे इक्विलिब्रियम में, वो भी सिंपल से स्टेप्स में। तो चलें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि के सी होती क्या है। के सी दो डेफिनेशंस में बताई जा सकती है। एक तो ये है कि के सी हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो आप साइन देख रहे हैं ना, ये कंसंट्रेशन की साइन होती है। इसको हम कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होती है के सी। और दूसरी के सी की डेफिनेशन होती है, के सी होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम सीखेंगे कि हम कैसे के सी निकालेंगे, वो भी आसान से स्टेप्स में। सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन है 2SO2 प्लस O2। ये रिवर्सिबल रिएक्शन की साइन होती है, ठीक है। 2SO3 ये हमारे पास का आ गई, प्रोडक्ट आ गई। ये साइड होती है रिएक्टेंट साइड और ये साइड होती है प्रोडक्ट साइड। और के सी की इक्वेशन क्या कहलाती है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हम आपको एक बोनस पॉइंट बताएंगे जिसमें आप इक्वेशन देख के आसानी से बता सकेंगे कि ये इक्वेशन में यूनिट होगा या नहीं होगा यूनिट। तो चलें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन से। स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले के सी होती है हमेशा किसमें? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मतलब रिएक्टेंट साइड बराबर होती है प्रोडक्ट साइड के। मतलब इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। सबसे पहले क्या होना चाहिए? इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस होगी। उसके बाद हम देखेंगे, इनको हम रखेंगे के सी के इक्वेशन में। स्टेप नंबर 2। अब के सी हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? ये है 2SO3। अब हम इनको किस में रखेंगे? मोलर कंसंट्रेशन में। याद रखिएगा, ये जो कोएफिशिएंट होता है ये हमेशा मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर पावर में चला जाता है। इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट और इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये जो छोटे अक्षर होते हैं ना, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ये जो आगे वाले लेटर्स होते हैं इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट और इनको हम नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। और ये नंबर ऑफ मोल्स कहाँ आ जाएंगे? ये इस कंसंट्रेशन के साइन के ऊपर आ जाएंगे पावर में। कैसी की इक्वेशन है हमारे पास? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास? ये है मोलर कंसंट्रेशन SO3। हमने क्या बताया था आपको? ये कोएफिशिएंट ऊपर क्या आएगा? पावर में आ जाएगा। डिवाइड। अब रिएक्टेंट कौन से है हमारे पास? SO2। ये भी कंसंट्रेशन फॉर्म में। एंड ये दो कोएफिशिएंट है, ये कहाँ जाएंगे? ये पावर में चले जाएंगे। एंड ये O2। अभी हम स्टेप नंबर 3 अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 3 है कि हमने इनकी जगह पे कंसंट्रेशन का यूनिट रखना है। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। एंड लीटर को हम DM³ भी लिखते हैं। लीटर बराबर होता है DM³ के एंड मिलीलीटर बराबर होता है CM³ के, ठीक है। तो अभी इसकी जगह पे हम मोल पर लीटर लिख दें या मोल पर DM³ लिख दें तो बात एक ही है। एंड ये जो डिवाइड वाली साइन है, अगर हम इसको डिवाइड ख़त्म करें तो इसकी क्या बनेगी? मोल DM। फिर DM पे क्या आ जाएगी? -3, क्योंकि ये डिवाइड वाला ऊपर आ जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस में हो जाता है। तो हम इनकी जगह पे ये मोल DM³ यूनिट रख देंगे। अभी हम SO2 की जगह पे लिखेंगे KC। SO3 की जगह पे लिखेंगे क्या? मोल DM³, ठीक है। इसका ये पावर रहेगा। अगर हम पावर हटा दें तो इनको हम 2 बार भी लिख सकते हैं, मोल DM³ और दूसरा भी मोल DM³। तो ये इसका पावर ख़त्म हो गया है। पावर का मतलब है ये 2 बार हैं, ठीक है। एंड डिवाइड में हम लिखेंगे क्या? मोल DM³, ठीक है। इन्वर्स इसका भी स्क्वायर है, इसलिए हम इसको भी कितने बार लिखेंगे? मोल DM³ 2 बार, ठीक है। यहाँ आप 1 बार स्क्वायर दे दें तो भी बात क्या होगी? एक ही होगी। और इसका भी क्या होगा? मोल DM³। ये जो कंसंट्रेशन के साइन अंदर कुछ भी हो, हमने क्या लिखना है? सिर्फ कंसंट्रेशन का यूनिट लिखना है। और यूनिट क्या है कंसंट्रेशन का? मोल DM³, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है? सिंपली मैथमेटिकल इक्वेशंस को हम हल करते हैं। कैसे? एक दूसरे को चीज़ें काटते हैं। मोल DM³ ये मोल DM³ के साथ कैंसिल हो जाएगा एंड ये मोल DM³ ये इस मोल DM³ के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा हमारे पास? 1/मोल DM³, 1/मोल DM³। अगर हम इसको अपान ख़त्म करके ऊपर ले आए तो
तो इसका जवाब बचेगा मोल। मोल डिवाइड में है, ये पॉजिटिव में है नीचे, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव में, एंड डीएम क्यूब नेगेटिव में है तो ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव में, मतलब मोल इनवर्स 1 एंड डीएम क्यूब कितना हुआ +3। अभी हम आपको एक बोनस पॉइंट बताते हैं। बोनस पॉइंट क्या है? बोनस पॉइंट ये है कि हमने इक्वेशन को कैसे देख के बता देना है कि ये इक्वेशन में यूनिट कैसा होगा, अगर होगा तो क्या होगा। ठीक है, वो बोनस पॉइंट ये है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स मैच करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स किन के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के एंड नंबर ऑफ मोल्स किन के? रिएक्टेंट के। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बराबर हुए तो उसका फिर कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट, जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों। अभी हम उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, N2 + O2। ठीक है, 2NO। अब इसमें देखें हमने केसी की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी हम लिखेंगे, ये देखें नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं, ये N2 के आगे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये 1 है। इस O2 के साथ भी कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो इसके मतलब क्या है, इसके पास भी 1 है कोएफिशिएंट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके पास कितने होंगे नंबर ऑफ मोल्स, 2 होंगे। रिएक्टेंट साइड कितने मोल्स हैं, 2। अब प्रोडक्ट साइड भी देखें कितने हैं, 2। तो इनका क्या यूनिट बनेगा, नो यूनिट बनेगा। अभी हम करके भी देख लेते हैं कि कैसे नो यूनिट बनेगा इसका। तो कैसे हम लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ये है, हम लिखेंगे NO। ये जो 2 कोएफिशिएंट होता है ये हमेशा कहाँ जाता है, पावर में चला जाता है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, N2 कंसंट्रेशन एंड O2। ठीक है, अब हम इनकी जगह पे मोल डीएम क्यूब रख देंगे, मोल डीएम क्यूब। अगर ये स्क्वायर है तो इनको हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, मोल डीएम क्यूब। डिवाइड में आएंगे हम, डिवाइड में इसका एक मोल डीएम क्यूब, मोल डीएम क्यूब, एंड O2 की जगह पे भी एक मोल डीएम क्यूब। अब देखें ये इसके साथ ख़त्म हो गया, ये इसके साथ ख़त्म हो गया, तो इसका क्या बचा, कोई यूनिट नहीं बचा। अभी हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, आप बताएं हमें कि इसका क्या यूनिट बनेगा, H2 + I2, ये इसकी प्रोडक्ट है 2HI। अभी देखें रिएक्टेंट साइड कितने मोल्स हैं, 1 इसका 1 इसका, 2। प्रोडक्ट साइड कितने मोल हैं, 2। तो इसका क्या यूनिट बनेगा, कोई यूनिट नहीं बनेगा। होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया।